अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आज वाकई एक ईदगाह की तरह जगमगा रहा था। जैसे ही आप स्टेडियम के बाहर कदम रखते, शोर, सब्ज झंडे और पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज आपको अपनी तरफ खींच लेती। स्टेडियम के अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर यकजा हो गया हो। T20 ट्राई सीरीज का दूसरा मैच पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, और हर तरफ एक अजीब सा जोश, एक बरकी माहौल और एक जुनून जो सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट ही पैदा कर सकती है। बैठने की जगह हो या खड़े होने का एरिया, हर तरफ ग्रीन आर्मी का कब्जा था। लोग ढोल पीट रहे थे, बच्चे झंडे लहरा रहे थे और हर बड़े स्क्रीन के सामने फैंस का जम खफीर था। ऐसे माहौल में जो भी मैच हो उसमें जान खुद ब खुद आ जाती है। दोस्तों, टॉस का वक्त आया तो पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान आज मैदान में उतरे। स्टेडियम में एक बार फिर शोर बुलंद हो गया। सबकी नजरें इस सिक्के पर थी जो फिजा में उछला और पाकिस्तान के हक में आया। आगा सलमान ने बगैर लम्हा जाया किए ऐलान किया, हम पहले बॉलिंग करेंगे। जैसे ही ये अल्फाज स्टेडियम में गूंजे, पूरी ग्राउंड चीख पड़ी। फैंस की वाह वाह, सीटियां, तालियां, सब कुछ एक साथ मिलाकर एक धमाकेदार आवाज बन गया। इस तरह के माहौल में पाकिस्तानी टीम हमेशा कुछ खास करती है और आज फैंस को भी पूरा यकीन था कि बॉलर्स बड़े शिकार करेंगे। दोस्तों, मैच का आगाज हुआ और श्रीलंका की जानब से ओपनर्स के लिए पथुम नसालंका और कामिल मिश्रा करीज पर आए। दोनों के अंदाज से लग रहा था कि वो डरे हुए नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। पहले ओवर्स में ही नसालंका ने नसीम शाह की गेंद पर ऐसा कवर ड्राइव खेला कि गेंद गोली की तरह बाउंड्री के तरफ भागती हुई चली गई। पूरा स्टेडियम एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर और की आवाजें आने गूंजने लगी। दूसरी ओवर्स में कामिल मिश्रा ने भी हारिस रऊफ को कट करके बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका आज दिफाई नहीं बल्कि पूरी जंग लड़ने आया है। दोस्तों, पाकिस्तान को फौरी विकेट की जरूरत थी और इसके लिए सबकी उम्मीदों का मरकज बने शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन ने पहली चंद गेंदों पर पिच का जायजा लिया, रफ्तार को कंट्रोल किया, लाइन चेक की और जैसे उन्हें अपना रिदम मिला बस तबाही शुरू हो गई। पांचवें ओवर्स की तीसरी गेंद क्या ही शानदार इन स्विंग थी। कामिल मिश्रा ऑफ ड्राइव की कोशिश में आगे बढ़े लेकिन गेंद उनके बैट और पैड के दरमियान से गुजरकर बराहे रास्त स्टैंप से जा टकराई। किलियां ऐसी उड़ी जैसे किसी ने पटाखा फोड़ दिया हो। कामिल मिश्रा 15 रन पर आउट हो गए और रावलपिंडी स्टेडियम बिजली की तरह दहाड़ने लगा। यह पाकिस्तान की पहली बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, अगले बल्लेबाज थे ठेले और खतरनाक कोमिल मेंडस। आते ही उन्होंने अपने इरादे बता दिया। नसीम शाह की शॉर्ट बॉल पर इन्होंने ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद सीधी स्टेडियम के अंदर जा घुसी। दूसरी तरफ नसालंका भी फॉर्म में थे। नवाज और इब्रार अहमद दोनों को छक्के चौके पड़ने लगे। स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस थोड़े दबाव में थे। सबको महसूस हो रहा था कि अगर विकेट ना गिरी तो श्रीलंका 200 बेस से भी ऊपर जा सकता है। ऐसे में कप्तान आगा सलमान ने एक बड़ा रिस्क लिया और बॉलिंग थमा दी साम अयूब को। यह फैसला सुनकर फैंस भी चूंगे क्योंकि साम अयूब बुनियादी तौर पर बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आज कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया और दोस्तों वही साम अयूब पहले ओवर में हीरो बन गए। ओवर की आखिरी गेंद हल्की सी शॉट और थोड़ी सी टर्न हुई। मेंडस ने बड़े शॉट के लिए जोर लगाया मगर टाइम ना मिला। गेंद आसमान में चली गई। डीप में फील्डर भागा और शानदार कैच पकड़ा। मेंडस 22 रन पर आउट हो गए और पाकिस्तान ने खेल दोबारा काबू में कर लिया। कप्तान का यह बड़ा दाव मुकम्मल तौर पर कारगर रहा। दोस्तों, नसालंका अब अच्छी तरह सेट हो चुके थे और उनके साथ आए कुशाल परेरा। दोनों ने पाकिस्तान पर एक बार फिर दबाव डाल दिया। नसालंका ने नवाज को चौका मारा, फिर इब्रार अहमद को लंबे छक्के से नवाजा। परेरा भी किसी से कम न थे। स्वीप शॉट खेली, फ्लिक शॉट खेली, कवर ड्राइव, ग्राउंड का कोई कोना रहता ही नहीं था जहां वो गेंद न मारते। 11वें ओवर्स में नसालंका ने एक ऊंचा छक्का लगाकर अपनी 50 मुकम्मल की। इतनी खूबसूरती से बैट उठाया कि देखने वालों को भी मजा आ गया। दोस्तों, 14वें ओवर्स में परेरा ने भी अपनी 50 पूरी की और उस वक्त श्रीलंका की इनिंग्स एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइट की तरह चल रही थी। आखिरकार इब्रार अहमद ने ठंडे दिमाग और अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हुए नसालंका को कैच करवाया।
लगाया। श्रीलंका 29 रन पर चले गए। श्रीलंका को बड़ा धचका लगा, मगर रन की बारिश फिर भी जारी रही। फिर आए श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका और दोस्तों उन्होंने आते ही हंगामा मचा दिया। हारिस रऊफ को 2 छक्के जड़ दिए, नवाज को 1 जड़ा और फिर एक और बुलंद तरीन छक्का। उनका ये छोटा मगर धमाकेदार कैमियो श्रीलंका की इनिंग्स को 188 रन तक ले गया। पाकिस्तान को 189 रन का बड़ा हदफ मिला था। दोस्तों पाकिस्तान की बारी आई तो ओपनिंग पर आए साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। साइम अयूब ने पहले ओवर में खूबसूरत कवर ड्राइव से मैदान रोशन कर दिया। अगली बात पर फरीद ने भी जबरदस्त बाउंड्री लगाई। आपको बताते चले गए अगली बाल पर साहिबजादा फरहान ने भी जबरदस्त बाउंड्री लगाई। पाकिस्तान की शुरुआत शानदार थी, लेकिन चौथे ओवर्स में नोआ तसापुरा ने साहिबजादा फरहान को 16 रन पर कैच आउट करा दिया। स्टेडियम लम्हे भर को खामोश हो गया, लेकिन सबको मालूम था कि अब वो आने वाला है जिसका इंतजार था। जी हां, बाबर आजम, इनकी एंट्री ने गोया आग लगा दी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, हर कोई मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाने लगा। बाबर आजम ने आते ही 2 क्लासिक चौके मारे और फील्ड में एक अलग ही करिश्मा छा गया। लेकिन दूसरी जानब साइम अयूब 17 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और पाकिस्तान 40 से कम स्कोर पर 2 विकेटें खो चुका था। दोस्तों अब मैदान में आए फखर जमान और यहां से खेल का रंग मुकम्मल तौर पर बदल गया। फखर जमान और बाबर आजम ने श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। शकना के ओवर्स में बाबर आजम ने मुसलसल 3 चौके लगाए। पूरा स्टेडियम झूमने लगा जैसे पिंडी बुआई मूड ऑन हो गया हो। अगले ही ओवर में फखर जमान ने हसरंगा को ऐसा छक्का मारा कि गेंद आसमान में गायब हो गई। कैमरा भी देर से पहुंचा। दोस्तों पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर्स में 100 के पार था। मैच पाकिस्तान के मुकम्मल कंट्रोल में था। 11वें ओवर्स में बाबर आजम ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट लगाकर अपने 50 मुकम्मल किए। मुस्कुराते हुए बैट उठाया, क्लासिक अंदाज, शानदार अंदाज। उस वक्त तक बाबर आजम डाटा डिस्ट्रॉय मूड में दाखिल हो चुके थे। वो हर गेंद को पढ़कर उसके मुताबिक खेल रहे थे। 14वें ओवर्स में फखर जमान ने भी अपनी धमाकेदार 50 मुकम्मल कर दी। श्रीलंका बॉलर्स की लाइन बिखर गई थी। बाबर आजम 76 रन पर कैच आउट हुए। एक लम्हे को पूरा स्टेडियम खामोश हुआ जैसे किसी ने आवाज का बटन बंद कर दिया हो, लेकिन अगले ही लम्हे तालियां और वाह वाह की आवाजें बुलंद हुई। एक मास्टर क्लास इनिंग्स जिसने टोटल गेम पाकिस्तान के नाम कर दी थी। दोस्तों अब आए कप्तान आगा सलमान और इन्होंने एंट्री मारी तो छा गए। पहली 3 गेंदों पर 4-4 और छक्का मारकर श्रीलंका को पैगाम दे दिया कि मैच खत्म नहीं हुआ। 19वें ओवर्स में पाकिस्तान को सिर्फ 6 रन चाहिए थे। थशकना बॉलिंग पर आए। आगा सलमान ने शानदार, आपको बताते चले कि ड्राइव खेला। गेंद फील्डर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री की तरफ भागी। मैच खत्म हो गया। दोस्तों पाकिस्तान ने 19वें ओवर्स में टारगेट हासिल कर लिया। फखर जमान और बाबर आजम की पार्टनरशिप ने खेल बदल दिया। आखिर में आगा सलमान ने शानदार फिनिश किया। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और इब्रार रहमान ने अपनी क्लास दिखाई और पाकिस्तान ने दुनिया को याद दिला दिया कि जब यह टीम गर्म हो जाए तो फिर कोई टारगेट बड़ा नहीं रहता। तो दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।